दोस्तों आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं चीनी बांस के पेड़ की कहानी। इस कहानी को जरूर सुने। एक गरीब किसान को उसके एक मित्र ने कुछ बीज दिए और उसे बताया कि ये बीज बांस के पेड़ की उस प्रजाति के हैं जो चीन में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई 90 फीट तक होती है। किसान ने वे बीज अपने मित्र से ले लिया और उन्हें अपने खेत में बो दिया। उसे आशा थी कि जिस दिन वे बांस के ऊंचे पेड़ बन जाएंगे उन बांसों को बेचकर उसे अच्छी आमदनी होगी और उसका परिवार एक अच्छा जीवन जी पाएगा। वह उन बीजों को पानी देता, दिन भर उसका देखभाल करता और रात में भगवान से प्रार्थना करता कि उसके सपने पूरे हो जाएं और उसे उन बीजों से 100% परिणाम मिले। वह रोज अपने खेत में जाकर देखता कि बीज अंकुरित हुए या नहीं, लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह से 1 वर्ष बीत गए, लेकिन उन बीजों से अंकुर नहीं फूटे। अन्य बीज सामान्यतः 1 सप्ताह में अंकुरित हो जाते थे और कुछ महीनों में ही फसल आ जाती थी। उस फसल के द्वारा ही किसान के परिवार का भरण पोषण होता था। किसान सोचा करता था कि इस तरह आज उसको गुजरा चला जा सकता है, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो सकते थे और न ही उसका भविष्य संवर सकता था। बांस के पेड़ों के बदौलत वह अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगा, लेकिन समय बीतने के बाद भी बीज अंकुरित नहीं हुए और किसान को अपने सपने और आशाओं टूटती नजर आने लगी। उनके मन में आशंका उत्पन्न होने लगा कि कहीं ये बीज सड़ तो नहीं गए हैं। 1 वर्ष बीत गया, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। दूसरे किसान और गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह उन बेकार के बीजों पर अपना समय और परिश्रम व्यर्थ गंवा रहा है। सबके ताने सुनकर किसान विचलित होने लगा। उसने मन में यह भय सामने लगा कि कहीं सचमुच कि वह अपना समय और परिश्रम ऐसा कार्य में तो नहीं लगा रहा है जिससे उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाले हैं। 1 साल और बीत गया, लेकिन बीजों से अंकुरित होने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। लोगों ने किसान का मजाक उड़ाना जारी रखा, लेकिन किसान ने आशिक भय के बाद भी अपने मन में छोटी सी आशा बांध रखी थी। इसलिए उसने लोगों की बातों को दरकिनार कर उन बीजों की देखभाल करना जारी रखा। ऋतुएं बीतती गई और किसान एक चमत्कार की उम्मीद में बीजों को रोज पानी देता रहा और उनकी देखभाल करता रहा। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी एक बीज में अंकुरित नहीं हुआ। उसमें किसान की उम्मीद थोड़ी और कम हो गई, लेकिन फिर भी वह उन बीजों को पानी देता रहा। यद्यपि समय के साथ किसान की आशा कम होती चली जा रही थी, लेकिन भगवान पर उसका विश्वास अटल था। उसका विश्वास था कि भगवान उसके परिश्रम का फल उसे अवश्य देंगे। 4 वर्ष बीतने जाने के बाद अचानक एक सुबह गांव के लोगों को उस किसान के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सभी अपने घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने देखा कि वह किसान अपने खेत के सामने खड़ा होकर खुशी से चिल्ला रहा है। पास जाकर देखने पर सभी गांव वाले की आंखें फटी रह गई। किसान के खेत में बांस के बीज अंकुरित हो गए थे। किसान की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। 5 साल बाद उसकी मेहनत सफल
हुई। वह खेत गांव वालों के आकर्षण का केंद्र बन गया। बांस के पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे। 4 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 40 फीट, 50 फीट, 70 फीट, 70 फीट, 80 फीट और फिर लास्ट में 90 फीट। 4 साल से खाली पड़ा किसान का खेत मात्र 4 हफ्ते में 90 फीट बांस के पेड़ों से भर गया। इस चमत्कार को देखकर सभी दंग रह गए। उधर किसान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वे बांस के पेड़ न केवल उसके परिवार का बल्कि उसके कई पीढ़ियों का भरण पोषण करने वाले थे। वह रह रह कर भगवान का धन्यवाद कर रहा था। उसे यह भी समझ आ गया था कि जो सीख उसे मिली है वह अमूल्य है। उसे सपनों की बीज बोने और उसे यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए रोज उसका पोषण और देखभाल करने की सीख मिल गई। उसने लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न देते कि पाठ भी पढ़ लिया था। उसने अपने भय और शंकाओं से परे हटकर अनवरत परिश्रम करने का महत्व समझ लिया था। साथ ही भगवान पर उसका विश्वास और अटल हो गया था। किसान ने पूरे गांव के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, जिसके बाद गांव के अन्य किसान भी अपने खेतों में बांस का पेड़ उगाना लगे और धैर्य से हर दिन उसकी देखभाल करने लगे। और सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, किसान ने अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखा और आपका क्या? आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस हद तक परिश्रम करने के लिए तैयार हैं? आप में कितना धैर्य है? अपने सपनों पर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें, धैर्य से परिश्रम करते रहें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और अधिक अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू।